साथियों नमस्कार। हमारे कई शिक्षक साथियों और प्रशिक्षित छात्रों का लगातार आग्रह हो रहा था कि मुझे लेसन प्लान कैसे बनाना है, इसके बारे में बताने का कष्ट करें। तो साथियों, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, लेसन प्लान की क्या उपयोगिता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए प्रभावी बेहतरीन पाठ योजना लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। निश्चित रूप से किसी भी विषय का अध्ययन अध्यापन करने के लिए पाठ योजना अति आवश्यक होता है। पाठ योजना के माध्यम से हम अपने अध्यापन कार्य को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं, जिससे हमारा द्वारा जो पाठ पढ़ाया जाता है वह छात्रों को अत्यधिक अच्छा लगे और कम समय में ज़्यादा अच्छे तरह से उसको सीखा जा सके। इसके लिए हम आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पाठ योजना बनाते हुए सबसे पहले हमें अपनी संस्था का नाम लिखना चाहिए। इसके बाद पाठ योजना थोड़ा हाइलाइटर्स के माध्यम से बनाइए ताकि वो देखने में अच्छा लगे। पाठ योजना क्रमांक 1। इसके बाद उसमें आप कॉलम डालिए विषय। जो भी विषय का आप पाठ योजना बना रहे हैं वो विषय नाम डालिए। फिर शिक्षक का नाम, उसका नामांकन क्रमांक, फिर इसके बाद कक्षा डालिए और कक्षा के बाद उसके विषय का चैप्टर क्या है वो डालिए। फिर दिनांक व दिन लिखिए और समय व कालचक्र क्या है ये आपको दर्शाना है। ये आपके पहले पृष्ठ में कॉलम रहेंगे जो अत्यधिक अच्छे से साफ सुथरा और आकर्षक दिखे, ऐसा आपको बनाना है। इन सब बातों को कंप्लीट करते हुए इसी वीडियो के माध्यम से इसका एक मैं लिंक PDF फाइल बना करके भेजूंगा, जो आप बहुत आसानी से उसको देखें, समझें, विचार करें और अपने पाठ योजना को प्रभावी तरीके से बनाएं। तो एक कॉलम के बाद हमें अपने लेसन प्लान के दूसरे पेज में बनाना है, लिखना है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमें लिखना होता है कि विद्यार्थियों को, जैसे मान लीजिए मैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए पाठ योजना बना रहा हूँ, तो उसमें सामान्य उद्देश्य के पहले पॉइंट में आप लिखिए विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा का विकास करना। विद्यार्थियों को भारत के संसाधन का ज्ञान कराना। जैसे भारत के संसाधन के अंतर्गत आता है मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी और खनिज व शक्ति के साधन। तीसरा आता है विद्यार्थियों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास। अगला पॉइंट आता है विद्यार्थियों में अध्यापन के प्रति रुचि व उत्साह पैदा करना। रुचि व उत्साह पैदा करना अति आवश्यक है कि यदि हम छात्रों में रुचि पैदा करते हैं, उत्साह पैदा करते हैं, तो हमारा जो पाठ योजना बनी हुई है वो प्रभावी होगी। अब हमको पढ़ाने में और छात्रों को सीखने में बहुत कम समय लगेगा और बहुत ही अच्छे ढंग से क्लास संचालित होगा। सामान्य उद्देश्य के बाद दूसरा पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य, यानी हम किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए पाठ योजना बना रहे हैं। जैसे कि हमने डाला सामाजिक विज्ञान अध्याय 1, उसमें भारत का संसाधन पार्ट 1, भारत का संसाधन पार्ट 2। इस प्रकार से हमारा जो है ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद तीसरा मेरा आता है सहायक सामग्री। अति आवश्यक है आपको पाठ योजना बनाते समय, अध्ययन अध्यापन कार्य करते समय आपको सहायक सामग्री की अति आवश्यक होता है।
और बिना सहायक सामग्री के आप प्रभावी पाठ योजना नहीं बना सकते हैं, आप अपना संप्रेषण अच्छे से नहीं दे सकते हैं। उसके लिए चाहिए ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड होने के बाद जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि हर टीचर के हाथ में चाक होना चाहिए। चाक के बाद आपको पॉइंटर होना चाहिए। पॉइंटर के बाद आपको पास पेन होना चाहिए, जैसा कि ये पेन लिए हुए हैं। और हमारे पास पेपर का होना अति आवश्यक है और चार्ट का होना अति आवश्यक है। चार्ट का मतलब कि हम सामाजिक विज्ञान हो या कोई भी विषय हो जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को दिखा सकें। जैसा कि मैं अगर मान लीजिए भारत के संसाधन में प्रमुख खनिज बता रहे हैं तो हम इस चार्ट के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं कि इस तरह से भारत के नक्शे में भारत में खनिज संसाधन कहाँ कहाँ हैं। इस तरह से हर स्टूडेंट के लिए जो प्रशिक्षण ले रहे हैं बीएड, एमएड या डीएड और या शिक्षक, उन्हें चार्ट बनाना अति आवश्यक है। अगला हमारा पॉइंट आता है सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान। कोई भी विषय पढ़ाने के पहले, कोई भी पाठ योजना बनाने के पहले हमें यह देखना आवश्यक होता है कि क्या विद्यार्थियों में तो साथियों, पूर्व ज्ञान का मतलब है कि जो विषय मैं पढ़ा रहा हूं उसके संबंध में हमारे छात्रों को क्या नॉलेज है कि नहीं, इसके लिए आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आप भारत के संसाधन में मृदा पढ़ा रहे हैं, मिट्टी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा होगा कि आप बच्चों से हंसते हुए बच्चों से भी पूछिए कि क्या छात्रों तुम लोगों ने मिट्टी देखा है। निश्चित रूप से बच्चे जो है क्लास में उत्साहित होंगे, हंसेंगे कि अरे सर जी आप कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन आप बोलिए कि बताओ भैया, अगर तुमने छात्रों, स्टूडेंट, मेरे प्रिय दोस्तों, यदि तुमने मिट्टी देखा है तो बताओ। कोई बच्चे कहेंगे कि सर वो मिट्टी है, कोई कहेगा तो हम फिर उसने बच्चों से कहेंगे कि बताओ तुम्हारे घर के पास कैसी मिट्टी है। कोई कहेगा काली मिट्टी है, कोई कहेगा जलोढ़ मिट्टी है, कोई कहेगा पथरीली मिट्टी है। इस तरह से हमें बच्चों को पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने विषय को प्रभावी बनाना होगा। फिर हम आते हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना में हमारे 3 कॉलम आएंगे: क्रमांक, शिक्षक का व्यवहार और विद्यार्थी का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार के अंतर्गत आता है, जैसे मैं पूछता हूं कि संसाधन क्या है, तो निश्चित रूप से संसाधन के बारे में विद्यार्थियों के व्यवहार आएगा। विद्यार्थी बताएंगे कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उसे हम संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, जल, कृषि, खनिज, शक्ति के स्रोत। इसी प्रकार से हम उन्हें 2-3 तरह से प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न पूछ करके हमारा पाठ योजना इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। फिर अगला चैप्टर आता है, अगला पॉइंट आता है उद्देश्य कथन। हमारा उद्देश्य क्या है, जो हम पाठ योजना बनाए हैं उस उद्देश्य को, उस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो उसके संबंध में हमें लिखना होगा कि आज हम छात्रों तुम लोगों को संसाधन के बारे में अध्ययन कराएंगे जो बहुत ही सरल है, बहुत ही रुचिकर है और तुम्हारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, और जिसे तुम थोड़ा सा ध्यान देने के बाद उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। ये हमारा उद्देश्य कथन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमारे 3 कॉलम आएंगे: शिक्षण का व्यवहार, शिक्षण विधि और व्यवहार। अब शिक्षण व्यवहार, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चों बताओ फसलें कितने प्रकार की होती हैं। अब शिक्षण विधि के अंतर्गत हम प्रश्नोत्तर विधि कर सकते हैं। हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं। बच्चों को बताओ फसल मतलब खाद्यान्न, अनाज जिसे हम लोग खाते हैं, जैसे, और उनको बताया जाए कि एक बार वर्षा ऋतु में बोई जाती है और एक बार जो है शरद ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। इतने में बच्चा जो है फसल के ग्रामीण इलाके का 80% हमारे भारत में किसान है, सब लोग बहुत अच्छे तरह से समझ जाएंगे। तो हमें शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, व्यवहारात्मक विधि, निदानात्मक विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि का सहारा हम लोग उस संबंध में ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम
फसलों के संबंध में कहें तो फसलों के संबंध में इस प्रकार से हम बच्चों को चार्ट दिखा सकते हैं और बच्चों को इसी तरह से चार्ट बना करके समझा सकते हैं और बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं कि छात्रों तुम फसलों की जानकारी के संबंध में ऐसे चार्ट बना के लाना। बच्चे बहुत उत्साहित होंगे, आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, पढ़ने पढ़ाने में, और आपका कक्षा जो है प्रभावी होगी, उसका कक्षा में आपका जो है ना अच्छा वातावरण उत्पन्न होगा। तो ये हो गया हमारा प्रस्तुतिकरण विधि। प्रस्तुतिकरण विधि के बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। निश्चित रूप से पाठ्य योजना बनाते समय आप पुनरावृत्ति का प्रश्न का कालखंड जरूर रखें, क्योंकि हमने जो 10 मिनट 15 मिनट का समय मैंने बच्चों को दिया है उसमें आप छोटे छोटे प्रश्न पूछिए ताकि आपको पता चल जाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से करने से और वो प्रश्न पूछिए जो आप अत्यधिक सरल हो। जब सरल प्रश्न पूछेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होंगे और बच्चों में एक उत्साह उत्पन्न होगा, बच्चों में एक प्रसन्नता होगी, करें हमसे बन गया। और एक दिन यदि बच्चे से प्रश्न बनता है और हम लोग अगर उसे वेरी गुड कहते हैं, फिर आप देखिए बच्चे का पढ़ने का मन कितना अच्छे से होगा और वो बच्चा धीरे धीरे क्लास में नंबर 1 होगा। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद कक्षा कार्य बहुत जरूरी है। पाठ्य योजना में आप कक्षा कार्य जरूर दीजिए, यानी कक्षा में एक सरल प्रश्न आप दे दीजिए, बच्चों को याद करा दीजिए, उसके उत्तर लिखने के लिए दे दीजिए। 2 मिनट के अंदर बच्चे अपने अपने कॉपी में उसको उत्तर लिख लेंगे, आप उनके उत्तर को चेक कर लीजिए। इसके बाद आप गृह कार्य दीजिए, अपने पाठ्य योजना में गृह कार्य दीजिए कि कल घर से आपको ये लिख करके लाना है। फिर टिप्पणी दी, उसमें टिप्पणी नोट लिखिए और नोट्स बुक चेक करना अति आवश्यक है ताकि नोटबुक जो में आपने जो भी प्रश्न दिया है उसमें क्या सुधार करना है, क्या सुझाव देना है, अच्छा है कम अच्छा है, इन बातों का ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार से मेरे साथियों संपूर्ण पाठ्य योजना बेहतरीन ढंग से आपकी तैयार हो जाएगी और लास्ट में आप जो है लेफ्ट हैंड में शिक्षक का नाम व पद लिखें, उसके नीचे विषय लिखें, कक्षा और संपर्क सूत्र। राइट हैंड में आप लिखें प्राचार्य का नाम और संपर्क सूत्र। इस तरह से आपका बेहतरीन पाठ्य योजना लेसन प्लान तैयार हो जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथियों, यदि आपको पूरे पाठ्य योजना का PDF फाइल देखना है तो इसी चैनल में मेरे द्वारा जो है PDF बनाई गई है, जिसे आप देखें और अपनी समस्या का समाधान करें और शिक्षक होने का दायित्व का निर्वहन करें। जय हिंद, जय भारत।